गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों की काउंसलिंग कैसे होती है, आप लोगों की काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है, ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और अभी आगे वीडियो में मैं आपको ये सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में अच्छे से बता दूंगा और समझा भी दूंगा, जिससे काउंसलिंग से रिलेटेड आपके सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि मैंने अपना व्लॉगिंग का एक नया चैनल क्रिएट किया है। चैनल का नाम है अभिमान व्लॉग्स एंड लाइफ स्टाइल। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप लोगों की काउंसलिंग कैसे होती है और काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है। देखिए, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी आप लोगों की काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया हुआ है। जैसे ही ऑफिशियल शेड्यूल आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों की काउंसलिंग होती कैसी है। तो मैं यहाँ पे लास्ट ईयर के बेसिस पर बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों की काउंसलिंग कैसे होती है। जो लास्ट ईयर आपकी काउंसलिंग हुई थी उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर काउंसलिंग कैसे हुई थी। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर 2021 में कितने राउंड्स में काउंसलिंग हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर 2021 में टोटल 10 राउंड्स में आप लोगों की काउंसलिंग हुई थी। कितने राउंड्स में? 10 राउंड्स में आप लोगों की काउंसलिंग हुई थी। तो हो सकता है 2022 में, यानी इस बार भी आप लोगों की काउंसलिंग 10 राउंड्स में हो, या फिर एक आध दो राउंड कम भी किया जा सकता है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन लास्ट ईयर जब आप लोगों की काउंसलिंग हुई थी तो टोटल 10 राउंड्स में आप लोगों की काउंसलिंग हुई थी। और देखिए, स्टार्टिंग के 3 राउंड्स केवल यूपी के क्वालिफाई स्टूडेंट्स के लिए थे। ये लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ। जो स्टार्टिंग के 3 राउंड्स थे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, ये केवल यूपी के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए थे। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स थे वो स्टार्टिंग के 3 राउंड में काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे लास्ट ईयर। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स थे उनको मौका मिला था 4th राउंड से, यानी चौथे राउंड से। तो हो सकता है इस बार भी आपको ऐसा ही पैटर्न देखने को मिले, स्टार्टिंग के कुछ राउंड्स केवल यूपी के स्टूडेंट्स के लिए हो और बाद में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को मौका मिले। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये लास्ट ईयर का पैटर्न है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर 2021 में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस कितनी थी। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये पहले बता दूं कि जब आप लोग काउंसलिंग करवाने के लिए जाएंगे ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए, जैसे पहले राउंड में अगर आप काउंसलिंग करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा। और देखिए, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का एक ही बार होता है। और देखिए, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है? जो लास्ट ईयर फीस थी वो 300 रुपीज़ थी। हो सकता है कि इस बार 2022 में
फीस में यहाँ पे कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिले। हो सकता है 350 या 400 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस कर दी जाए, लेकिन लास्ट ईयर 300 रुपीज़ आपकी फीस थी। और देखिए ये फीस आपको एक बार ही देनी होती है। अब जैसे मान लीजिए आप पहले राउंड में काउंसलिंग करवाने के लिए गए, तो जब आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक बार आपको 300 रुपये देने होंगे। फिर उसके बाद आगे के राउंड्स में, जैसे सेकेंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में, आप काउंसलिंग आसानी से करवा पाएंगे, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, पहले राउंड में वो अपनी काउंसलिंग नहीं करवाता, वो दूसरे राउंड में काउंसलिंग करवाने के लिए जाता है, तो वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि पहली बार वो काउंसलिंग करवाने जा रहा है। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, वो सेकेंड राउंड में भी नहीं करवाता, वो थर्ड राउंड में जाता है, तो जब थर्ड राउंड में जाएगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए जब आपको रजिस्ट्रेशन फीस एक ही बार देनी है, तो आप लोगों को सभी राउंड्स में काउंसलिंग करवाना चाहिए। देखिए फीस तो आपको एक ही बार देनी है, इससे आपका फायदा ये रहेगा, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर आप सभी राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे तो देखिए जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये लास्ट ईयर का पैटर्न है, 300 रुपये फीस लगी थी रजिस्ट्रेशन फीस लास्ट ईयर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों की काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। ध्यान रखिएगा, यानी जो आप लोगों की काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि सर काउंसलिंग कहाँ पे होती है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए जो आप लोगों की काउंसलिंग होगी वो यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी। ऑफिशियल वेबसाइट आप सब लोगों को पता होगी, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक आ जाती है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो काउंसलिंग की लिंक आपको मिलेगी, जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और देखिए पूरी प्रोसेस आप लोगों की काउंसलिंग की जो होती है वो ऑनलाइन होती है, यहाँ तक कि जो आप फीस जमा करते हैं फीस भी आप लोगों की ऑनलाइन ही जमा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। और आपकी काउंसलिंग यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी। देखिए आप चाहे तो अपनी काउंसलिंग साइबर कैफे में करवा सकते हैं, जो आपके आसपास कोई साइबर कैफे हो वहां पे करवा सकते हैं, या फिर आप अपने आप ही अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। काउंसलिंग की प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन के वक्त आप लोगों को वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो एडमिट कार्ड आपका है वो आपके पास होना चाहिए, और जो आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड किया है जिसे आप रैंक कार्ड भी बोलते हैं, बस वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होगी, आपने किस ग्रुप से फॉर्म अप्लाई किया था ये सब आपको बताना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और देखिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको अपना मोबाइल नंबर भी एंटर करना होगा। तो मोबाइल नंबर वही एंटर कीजिएगा जो मोबाइल नंबर चल रहा हो, ध्यान रखिएगा। और आपको अपनी जीमेल आईडी भी देनी होगी, ये सब तो आपके पास पहले से ही होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। और देखिए जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ना, तो एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, जो डिटेल आप लोग फिलअप करेंगे, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई गलती ना होने पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो चेक नहीं करते हैं और गलती कर देते हैं, तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो एक एक डिटेल को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना क्या होता है, फिर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है। सबसे पहले क्या करना होता है, चॉइस फिलिंग। अब ये चॉइस फिलिंग से मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप किस कॉलेज में, ठीक है, आप किस कॉलेज में और किस ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। यही आपकी चॉइस फिलिंग होती है। और देखिए आप लोग जो चॉइस फिलिंग करेंगे,
चॉइस फिलिंग से पहले आप लोग अपना ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। कम से कम 10 से 12 कॉलेजेस की एक लिस्ट बना लीजिए। देखिए, जब आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे ना, तो वहाँ पे आप जितने चाहे उतने कॉलेज भर सकते हैं और जो ब्रांच आपको पसंद है वो ब्रांच आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच चाहिए तो ये लिख सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच को भी लिख सकते हैं। यानी एक साथ आप लोग कई ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जब आप लोग कॉलेज और ब्रांच सेलेक्ट कीजिएगा, अपने नंबर के हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे आपके नंबर होंगे उसी के हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके नंबर अच्छे हैं तो आप टॉप कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो टॉप 10 कॉलेज है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर कम है ना, तो टॉप कॉलेज आप लोग मत सेलेक्ट कीजिएगा। अगर कम नंबर पे टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले ही बताया है कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम हैं वो स्टूडेंट्स टॉप कॉलेज नहीं सेलेक्ट करेंगे। उन लोगों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बताऊंगा। देखिए, काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाने दीजिए, अभी शेड्यूल तो आया ही नहीं हुआ है। जब शेड्यूल आएगा उसी वक्त मैं आपको कॉलेजेस की लिस्ट बता दूंगा। यानी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले मैं वीडियो बना दूंगा कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम है उनको कौन कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना होता है? चॉइस फिलिंग में आपको अपनी चॉइस सेलेक्ट करनी होती है कि आप किस कॉलेज में और किस ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप लोग चॉइस फिलिंग कर लेंगे, चॉइस फिलिंग के बाद आपको क्या करना होगा? अपनी चॉइस को लॉक करना होगा। यानी जो चॉइस आपने सेलेक्ट की है वो आपको क्या करना होगा? लॉक करना होगा। ठीक है, और देखिए, जब आप लोग काउंसलिंग करवाइएगा ना, जब कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा तो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही सेलेक्ट कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, वो गलती कर देते हैं। गलती से वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। और जब यहाँ पे जब काउंसलिंग आप लोगों की हो जाती है, जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप लोग काउंसलिंग करवाने जाइएगा या फिर जब आप अपनी काउंसलिंग कीजिएगा तो आपको क्या करना होगा? जब कॉलेज लिस्ट आपको दिखेगी तो वहाँ पे आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए, जो कॉलेज लिस्ट आपको दिखती है ना, वहाँ पे लिखा होता है कि कौन सा कॉलेज आपका गवर्नमेंट है, कौन सा प्राइवेट है, सब कुछ लिखा होता है। तो काउंसलिंग आप लोग आराम से कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। और जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम है उनके बारे में भी यही बात होगी कि आपको क्या करना है, आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही सेलेक्ट करना है। गलती से भी प्राइवेट कॉलेज मत सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे चॉइस लॉकिंग आपको करनी होगी। जब चॉइस लॉकिंग कर देंगे फिर उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, आगे का प्रोसेस, आगे की प्रोसेस आपकी क्या होगी? सीट अलॉटमेंट का आपका रिजल्ट आएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है ना कि फिर आपके सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट से मतलब क्या हो जाएगा? आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। ठीक है, आपको कॉलेज के बारे में बताया जाएगा और प्लस आपको ब्रांच बताई जाएगी कि आपको कौन सी ब्रांच मिली हुई है। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा आपके सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट में। देखिए, जो चॉइस आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसी में से आपको एक कॉलेज और एक ब्रांच आपको मिल जाएगी आपके नंबर के हिसाब से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, जो आप लोगों को कॉलेज मिलता है वहां पे आपके नंबर प्लस आपकी रैंक देखी जाती है और प्लस आपकी कैटेगरी देखी जाती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए, कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी छूट मिलती है। खासकर जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्पेशल अलग से छूट मिलती है। यानी बहुत कम नंबर में भी फीमेल कैंडिडेट्स का एडमिशन हो जाता है। तो देखिए, अगर आपके नंबर कम है ना तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग आप लोग जरूर कराइएगा। देखिए, अभी यहाँ पे ऑफिशियल शेड्यूल तो आया नहीं हुआ है, ये तो बताया नहीं गया कि कितने राउंड्स में काउंसलिंग होगी। जो लास्ट ईयर था 2021 में
2021 में 10 राउंड में आप लोगों की काउंसलिंग हुई थी, 10 राउंड्स में। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर 2022 में भी 10 राउंड में काउंसलिंग होती है तो आप कोशिश कीजिएगा कि लगभग सभी राउंड में आप काउंसलिंग करवाएं। जैसे मान लीजिए पहले राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप दूसरे में ट्राई कीजिए, दूसरे में नहीं मिला तो तीसरे में नहीं तो चौथे राउंड में, किसी ना किसी राउंड में आपको एक कॉलेज जरूर मिल जाएगा। और जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपका एडमिशन जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आप लोगों को फ्रीज या फिर फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अब ये फ्रीज और फ्लोट क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जब आपके सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा, और प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिली हुई है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज पसंद है और ब्रांच भी पसंद है तो आप लोग क्या करेंगे, फ्रीज के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए आपको अगर अपने मनपसंद कॉलेज, अपने मन का कॉलेज मिल गया है, जो आप कॉलेज चाहते थे वो आपको मिल गया है और ब्रांच भी आपको मनपसंद मिल गई है, तो आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि जो कॉलेज और जो ब्रांच आपको मिली है वो आपको पसंद है, वहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जब आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन अपनी पूरी फीस सबमिट करनी होगी। पूरी फीस, ध्यान रखिएगा, जो आपकी फीस होगी वो आपको सबमिट करनी होगी। तो देखिए फीस का पैटर्न मैं आप लोगों को जल्द ही बता दूंगा कि फीस कितनी लगती है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो पूरी फीस आपको जमा करनी होगी जब आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो कॉलेज और जो ब्रांच आपको मिली है वो आपको पसंद है और आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फिर आपको क्या करना होगा, पूरी फीस आपको जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, जाके चैनल पर देख लीजिएगा। अगर आप फिर से चाहते हैं मैं वीडियो बना दूं तो मैं फिर से बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फ्रीज के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे फ्लोट का मतलब क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिला, आपने काउंसलिंग करवाई, आपको कॉलेज मिला और आपको ब्रांच मिली, लेकिन वो कॉलेज और वो ब्रांच आपको नहीं पसंद है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लोट का ऑप्शन तब आपको सेलेक्ट करना है जब आपको कॉलेज या ब्रांच ना पसंद हो, यानी आपको अपना मनपसंद कॉलेज ना मिले या फिर मनपसंद ब्रांच ना मिले, तब आपको फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए जब आप फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहां भी आपको कुछ फीस जमा करनी होगी सिक्योरिटी फीस के रूप में। लास्ट ईयर मैं बता दूं 2021 में जब फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया जा रहा था तो वहां पे क्या करना होता था कि 3,000 रुपए, कितने, 3,000 रुपए आपको सिक्योरिटी फीस के रूप में जमा करना पड़ता था। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, लेकिन वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, ना ब्रांच आपको पसंद है, तो आप फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फ्लोट का सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी फीस देनी होगी। जैसे यहाँ पे 3,000 रुपए लास्ट ईयर लगा था। ये 3,000 क्यों लगा था, देखिए ये 3,000 जब आप जमा कर देंगे तो जो कॉलेज और जो ब्रांच आपको मिली है ना ये आपके पास सेफ रहेगी, ध्यान रखिएगा, सेफ रहेगी। जैसे मान लीजिए दूसरे राउंड में आप काउंसलिंग करवाने के लिए जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, चौथे में जाते हैं, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो जो पहले राउंड में जो आपको कॉलेज मिला हुआ था वहां पे आप दोबारा अपना एडमिशन करवा सकते हैं। इसीलिए आपसे यहाँ पे 3,000 रुपए लिए जाते हैं आपकी सीट को रिजर्व करने के लिए, ठीक है, और बाद में ये 3,000 रुपए आपकी फीस में ऐड कर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो जब फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहां भी आपको सिक्योरिटी फीस देनी होगी अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए पहले राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में आपको कोई कॉलेज मिल गया तीसरे राउंड में, लेकिन वो कॉलेज आपको नहीं पसंद आया,
ना ब्रांच पसंद आई तो आप फ्लोट कर सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन 3,000 रुपये आपको जमा करने होंगे, ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर अगले राउंड में आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि एक बार आपको यहाँ पे कॉलेज मिल चुका है, तो आपने फ्लोट किया है तो 3,000 रुपये आपको देने होंगे। अब देखिए, हो सकता है कि इस बार ऐसा प्रोसेस आपको ना देखने को मिले, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे ही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2021 में ऐसा ही हुआ था, और जहाँ तक मुझे लगता है इस बार भी ऐसा ही होगा। तो ये सब मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, और जब यहाँ पे ऑफिशियल शेड्यूल आएगा सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ही, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी फीस ली जाती है आपकी सीट को रिजर्व करने के लिए ली जाती है। आप सभी राउंड में काउंसलिंग करवा लेंगे। जब जैसे मान लीजिए आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपको लगता है कि जो पहले राउंड में या दूसरे राउंड में जो कॉलेज मिला था वो अच्छा था, तो वहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। ये बात मैंने क्लियर कर दी यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ऑप्शन होता है फ्रीज और फ्लोट का। देखिए, इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा। पहले यहाँ पे नया शेड्यूल आ जाने दीजिए इस बार की काउंसलिंग का। ये तो मैं आपको लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, 10 राउंड्स में आप लोगों की काउंसलिंग हुई थी, 10 राउंड्स में हुई थी। स्टार्टिंग के जो 3 राउंड्स थे ये केवल यूपी के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए थे, यानी यूपी के स्टूडेंट्स से स्टार्टिंग के 3 राउंड्स में काउंसलिंग करवा पाए थे लास्ट ईयर 2021 में। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स थे, जैसे बिहार के, झारखंड के, उन लोगों को मौका मिला था 4th राउंड से, यानी चौथे राउंड से। तो देखिए, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसा मत सोचिएगा कि पहले 3 राउंड में काउंसलिंग हो जाएगी तो पूरी सीट भर जाएगी, ऐसा नहीं होता। सीटें काफ़ी खाली होती हैं, यानी जब 4th राउंड से, जैसे मान लीजिए अगर आप को बाद में काउंसलिंग करवाने का मौका मिलता है, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और देखिए, 10 राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, मैं लास्ट ईयर की बात बता दूं, जब 10 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई थी, फिर भी सीटें खाली बची हुई थी। सीट्स क्या थी? खाली थी। तो बाद में डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन हो रहा था। तो देखिए, अगर इस बार काउंसलिंग होने के बाद सीटें खाली बचेंगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, आप वहां पे जाके एडमिशन अपना करवा सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, इस बार लगभग सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन होना तय है। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स काउंसलिंग करवाते समय रखेंगे कुछ बातों का ध्यान, यानी जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम हैं, काउंसलिंग करवाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, कई बार मैंने आपको बताई कि आप लोगों को टॉप कॉलेज बिल्कुल नहीं सेलेक्ट करना है। देखिए, अगर आपके नंबर कम है तो टॉप कॉलेज मत सेलेक्ट कीजिएगा। अगर सेलेक्ट करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को कॉलेज की अलग से लिस्ट बताऊंगा जहां पे कम नंबर में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर उसमें से आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको किसी ना किसी राउंड में कॉलेज जरूर मिल जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम है वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अभी काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाने दीजिए। कम से कम आप लोगों की काउंसलिंग 8 से 10 राउंड में होगी, किसी ना किसी राउंड में आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कॉलेज की लिस्ट बताऊंगा वहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा कॉलेज को, या फिर अगर आपको पहले से ही कॉलेज के बारे में पता है, आपने कोई लिस्ट बनाई है, तो वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमें एडमिशन कहाँ पे लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, चाहे आप टॉप कॉलेज से पॉलीटेक्निक कीजिए, चाहे आप नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलीटेक्निक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, डिग्री आपको सेम वही मिलेगी। अगर आप टॉप कॉलेज से पॉलीटेक्निक करते हैं तब भी आपको सेम वही डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलीटेक्निक करते फिर भी आपको सेम वही डिग्री मिलेगी, कोई खास अंतर नहीं देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, मेरे चैनल के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, कोई लखनऊ से कर रहा है, कोई कानपुर से कर रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताते हैं कोई खास अंतर देखने
देखने को नहीं मिलता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में यानी अपने ही ज़िले में आप लोगों को एडमिशन मिल रहा है तो वहीं पर आप एडमिशन ले लीजिएगा। देखिए इसमें आपका ये फ़ायदा होगा कि कॉलेज आप अपने घर से जाएंगे, ठीक है, आपको अलग से हॉस्टल लेने की या फिर रूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ पे आप लोगों का खर्चा अलग से लगता है खाने वगैरह का, ये सब खर्चा आपका बच जाएगा और घर से ही आप यहाँ पे अपने कॉलेज में जा पाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए 3 साल आपके ऐसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए 3 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन होता है जो ग्रुप ए में होता है। जैसे मान लीजिए आप ग्रुप ए में सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, तो 3 साल का ड्यूरेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों के 6 सेमेस्टर होते हैं। ये सब आपको पता होगा पहले से, अगर नहीं पता तो आगे बताऊंगा और यहाँ भी मैंने आपको बताया। तो अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन मिल जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सब कुछ पता होगा अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज के बारे में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको अपने ज़िले में एडमिशन मिलता है तो वहीं पे ले लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपकी पसंद कुछ और है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एडमिशन ले सकते हैं। जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड सभी बातें यहाँ पे बता दी हैं। ये लास्ट ईयर का पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है। अभी इस बार का पैटर्न आ जाने दीजिए, 2022 का शेड्यूल जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तो आप लोगों का रिजल्ट आया था 18 तारीख को, 18 जुलाई को अभी तो आपका रिजल्ट आया था और आज डेट है अभी 20 जुलाई। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों के काउंसलिंग का शेड्यूल 1 से 2 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। जैसे ही शेड्यूल जारी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।